हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते अच्छे हैं। चलिए, ये हम लोग मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सॉइल प्रोफाइल तो हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग को पढ़ना है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। अब देखिए, सॉइल इरोजन को कहते हैं ना मिट्टी का कटाव, और कंजर्वेशन मतलब मिट्टी की संरक्षण, मिट्टी का बचाव कैसे करें। आइए इसी के बारे में पढ़ना है। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग विंड एंड हैवी रेन्स वॉश अवे द लूज टॉप सॉइल। हम लोग अभी बताया है कि हम लोग मिट्टी के लेयर के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, लेयर में तो सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है उसको टॉप सॉइल कहते हैं। जब बहुत तेज गति से हवा बहती है, चाहे बहुत तेज बारिश होती है, तो उस समय क्या करते हैं कि ऊपर वाली जो मिट्टी होती है, टॉप सॉइल होती है, हवा के झोंके से, तेज हवा से उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। हैवी बारिश होगी तो बारिश में बह के चली जाती है, तो ऊपर वाली मिट्टी टॉप सॉइल चली जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। तो द रिमूवल और वॉशिंग अवे ऑफ द टॉप सॉइल बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड रेन इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। मतलब मिट्टी के कटाव किसे कहते हैं? सॉइल इरोजन। रिमूवल ऑफ और वॉशिंग अवे ऑफ द टॉप सॉइल बाय एक्शन ऑफ विंड और रेन इज कॉल्ड, मतलब विंड, तेज हवा और बारिश के वजह से जो मिट्टी का कटाव, टॉप सॉइल जो होते हैं बहकर और उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसी को कहते हैं सॉइल इरोजन। रूट्स ऑफ प्लांट एंड ट्रीज होल्ड द सॉइल फर्मली इन प्लेस। हम लोग ये जानते हैं कि प्लांट जो है, प्लांट का रूट चाहे ट्रीज क्या करते हैं, अपने जहाँ भी रहेंगे उस स्थान के पूरे एरिया को, के मिट्टी को क्या करते हैं, पकड़ के जकड़ के रहते हैं। ठीक है, उनके रूट, ठीक है, प्लांट के रूट या ट्री के रूट जो होते हैं मिट्टी को पकड़े हुए रहते हैं। सो द कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज लीड टू सॉइल। और इस तरह अगर जो हम ट्री को काट रहे हैं, प्लांट को हम काट रहे हैं, पेड़ों की कटिंग कर रहे हैं, तो इस तरह एक पेड़ हम लोग काट रहे हैं तो वहाँ के कुछ दूर तक के जो मिट्टी होती है वो भी क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। और इस तरह कटिंग ब्रिक्स को काटने से भी सॉइल इरोजन होता है। ठीक, इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। अब देखिए, मिट्टी के कटाव को प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसी को कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन। मिट्टी के संरक्षण, मिट्टी को तेज हवा, बारिश और पेड़ पौधे के काटने से जो मिट्टी का जो कटाव होता है, मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, उसको हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस प्रोटेक्शन को ही कहते हैं क्या? सॉइल कंजर्वेशन। द फॉलोइंग स्टेप शुड बी फॉलोड बाय कंजर्वेशन। कुछ स्टेप है जिसको फॉलो करते हुए हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, इस तरह मिट्टी के को कंजर्व कर सकते हैं। आइए कौन कौन स्टेप है। पहला स्टेप है ग्रीन कवर शुड बी इंक्रीज ओवर सॉइल बाय प्लांटिंग सैपलिंग ऑफ नेटिव ट्रीज सच एज नीम, बनियान, पीपल एंड ओक। अब सबसे पहले कि ग्रीन कवर शुड, मतलब जितने भी हैं ग्रीन प्लांट को हम लोग को लगाना चाहिए, बड़े बड़े ट्री को लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि ग्रीन प्लांट जैसे बनियान ट्री है, नीम का पौधा, पीपल का पौधा, ये सब को हम लोग लगाएंगे तो इस तरह हम लोग मिट्टी को संरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं बहने से, उड़ कर इधर से उधर जाने से। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो ग्रीन प्लांट के जो रूट होते हैं, एक रूट अपने चारों तरफ की मिट्टी को बचाकर जकड़ के रखता है, एक प्लांट का रूट। तो सोचिए, अगर जो हम प्लांट बहुत सारे लगा रहे हैं तो उतना जो है मिट्टी का जो इरोजन होता है वो नहीं होगा। इसलिए पेड़ पौधा का लगाना जरूरी होता है। वृक्ष को लगाएं, जैसे बड़े बड़े वृक्ष नीम का होता है, बनियान का ट्री, पीपल का या ओक का। कैटल शुड नॉट बी अलाउड टू ओवरग्रास द लैंड।
अब उसके बाद मवेशी जितने भी हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है, इन सब को कभी भी चरने न दिया जाए, घास को खाने नहीं दिया जाए, ज़्यादा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ओवर ग्रेज कर रहा है। अब जैसे घास है, अब घास भी जहाँ भी घास रहेंगी, ठीक है, वो घास के जो रूट होते हैं वो सारे मिट्टी को पकड़ के रखे रहते हैं, और इस तरह मिट्टी की कटाव नहीं होती है, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाती। अगर जो आपका कैटल मवेशी कोई आदमी है अपने गाय को छोड़ दिया, और गाय क्या होती है कि खाते खाते उसके रूट तक उखाड़ लेती है, तो इस तरह मिट्टी का जब घास उखड़ जाएगा, उसका रूट उखड़ जाएगा, तो क्या होगा, वहाँ की जो मिट्टी होती है वो भी लूज हो जाएगी, क्योंकि उसका रूट ही उखड़ गया तो मिट्टी लूज होगी, और इस तरह हवा और पानी से क्या हो जाएगी, बहकर दूसरे स्थान पर चल जाएगी। ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग द ग्रास एंड हर्ब डोंट गेट टाइम टू रिकवर एंड ग्रो। अब बहुत ज़्यादा घास मवेशी को खाने देंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में ओवर ग्रेजिंग कर देंगे, तो इस तरह ग्रास हो या छोटे छोटे पौधे हैं, वो तुरंत अपने पार्ट्स को रिकवर नहीं कर पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाते हैं, और इस तरह मिट्टी का कटाव होना शुरू हो जाता है। एज अ रिजल्ट दे डाई आउट एंड द सॉइल बिकम्स लूज अगेन। अब इस तरह कंप्लीट जब घास खा जाएंगे तो इस तरह वो घास के जो पौधे हैं ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे, और इस तरह मिट्टी जो होती है हो जाएगी क्या, एक स्थान से दूसरे, चूँकि जड़ तो उखड़ गया, तो अब कौन बचा कर रहेगा उतने दूर की मिट्टी, घास तो डेड हो गए, तब वहाँ पे वो मिट्टी लूज हो जाती है, और इस तरह बारिश होती है, चाहे हवा के झोंके आएंगे तो उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, इसलिए ओवर ग्रेजिंग ना कराएं। उसके बाद डैम शुड बी बिल्ट अक्रॉस रिवर टू प्रिवेंट फ्लड फ्रॉम वॉशिंग अवे द टॉप। आप देखिए, जहाँ भी रिवर है, नदियाँ हैं, वहाँ पे बड़े बड़े, ठीक है, बांध बना दीजिए, डैम लगा दीजिए। इससे यह होगा कि रिवर जो है खेतों में नहीं आएंगी, नदी के जो पानी है खेत में फ्लूड मतलब फ्लड नहीं आएंगे, बाढ़ नहीं आएंगे, और बाढ़ जब आएंगे, फ्लड आते हैं, और जब बाढ़ आती है तो आप लोग जानते हैं बाढ़ का पानी एक स्थान से दूसरे स्थान से पर मिट्टी को बहा कर लेकर चल जाती है। तो अब मान लीजिए हर साल फ्लड आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है, तो पानी, नदी के पानी आ रहे हैं, तो वहाँ के चारों तरफ की मिट्टी को बहा कर अपने स्थान से ले जाएंगे, टॉप मोस्ट जो सॉइल होंगे। इस तरह हमेशा जो भी जहाँ भी नदियाँ हैं वहाँ पे क्या कर देंगे, हम लोग डैम बना दें, ताकि बाढ़ का पानी, ठीक है, खेतों में ना आए, और खेत की मिट्टी को, उपजाऊ मिट्टी को बहाकर दूसरे स्थान पर ले जाए, और दूसरे स्थान की मिट्टी, समझ गए, इस तरह हम मिट्टी के कटाव को बचा सकते हैं, और मिट्टी के कटाव को बचा सकते हैं, मिट्टी को हम उपजाऊ मिट्टी अपने खेत पर ही रहेंगी, इधर से उधर नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है, ओके बाबू, आप लोग पढ़ाई लिखाई कीजिए, ज़्यादा इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, बार बार इस वीडियो को पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपको इस चैप्टर समझ में आ जाए।